नमस्ते दोस्तों। मैं महेश लिमये आप सबका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। कल से चालू होने वाले हफ्ते के लिए हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर जो व्यू है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले लास्ट वीक निफ्टी के लिए मैंने दो लेवल्स दिए थे। एक था 17,440 जिसके नीचे ही निफ्टी बेरिश होगा, ये मैंने कहा था, और 17,900 इसके ऊपर हमें और एक एक्सटेंडेड रैली देखने को मिल सकती है, ये भी मैंने कहा था। हालांकि लास्ट वीक में एक दिन हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग का 1 घंटे का सेशन था और फिर बीच में एक वेंसडे को छुट्टी थी। वो सब पकड़ के जो एक ट्रंकेटेड वीक रहता है तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में नहीं दिखने को मिली। फिर भी 17,900 की तरफ जाने की लगातार कोशिश मार्केट ने की है। एक दिन 17,811, उसके दूसरे दिन 17,800 तक भी नहीं पहुंचा, और लास्ट जो ट्रेडिंग डेट था फ्राइडे का, उस दिन 17,838, मतलब लगभग 17,840 तक निफ्टी ने कोशिश की है। जो ऑप्शन राइटर्स इस वक्त मौजूद है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिनारियो क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो निफ्टी का क्लोजिंग है वो 17,800 के नीचे है। फिर भी लगभग एट द मनी और यू कैन से इन द मनी पुट में जिस हिसाब से राइटिंग देखने को मिल रही है, ऑफ कोर्स कॉल राइटिंग भी उतनी ही तगड़ी है। 17,800, 900, 18,000 तक काफ़ी हेवी कॉल राइटिंग है, लेकिन जिस हिसाब से पुट राइटिंग एट द जो स्ट्राइक होता है एट द मनी का, उस हिसाब से 17,800, 700, 600 वहाँ पुट राइटिंग भी ज़बरदस्त हुई है। फ्राइडे के सेशन से पहले, मतलब वीकली एक्सपायरी होने के बाद जो डेटा निकल के आता है उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब इंडेक्स फ्यूचर में नेट लॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। अब ये सब सिनारियो ध्यान में रखते हुए और जो डाउ का लगातार आगे बढ़ना, एक मैसिव रैली डाउ में हमने देखने को मिली हमें। पिछले 2 हफ्ते से हम इसके बारे में डिस्कशन भी कर रहे थे और मैंने उस वक्त कहा था कि डाउ जोन्स के चार्ट में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और वी कैन एक्सपेक्ट फैंटास्टिक रैली, और उसी हिसाब से डाउ में रैली देखने को मिल रही है। सिमिलरली हमारे इंडेक्स के चार्ट्स भी एक्चुअली काफ़ी बुलिश है, लेकिन ये जो बीच बीच में रुकावट आती है वो जो ऑप्शन राइटर्स है उनके हिसाब से जहाँ पोजीशन कम ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा बहुत इंटरप्शन हमें बीच बीच में देखने को मिलता है। कल का फ्राइडे का डाउ का क्लोज फिर एक बार 800 पॉइंट्स के ऊपर हुआ है, और पिछले पूरे हफ्ते में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस डाउ थ्रू आउट द वीक रैली कर रहा है। तो अब हमारे इंडाइसेस को, निफ्टी बैंक निफ्टी को, इसको कैचअप करने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि कल जब मार्केट खुलेगा तो हो सकता है हम सीधे 18,000 के आसपास ओपन हो सकते हैं, और अगर 17,950 से लेके 18,000, ये 50 पॉइंट के दायरे में अगर हम 1-2 घंटे बिता रहे तो जो भी कॉल राइटर्स बैठे हैं 17,800 से 900 से 18,000 तक,
तो काफ़ी परेशानी में आ जाएंगे और वो ट्रैप होंगे। अगर मार्केट सस्टेनेंस दिखाता है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश चालू करता है गैप अप के बाद, ऑफ कोर्स ये सिनारियो हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि जिस हिसाब से डाउ का क्लोज है उस हिसाब से हमारा मार्केट भी 17,950 18,000 के जोन में खुलने के ज़्यादा चांसेस है। लेकिन ऐसा होता है और फिर वहाँ से मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये कॉल राइटर्स काफ़ी परेशानी में आ जाएंगे और अगर उनको शॉर्ट कवर करना पड़ा तो हमें फिर एक बार एक्सटेंडेड अपसाइड देखने को मिलेगी। आने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी का नॉर्मली हम जो 2 लेवल्स देते हैं, आने वाले हफ्ते में निफ्टी के लिए सिर्फ एक लेवल होगा, दैट विल बी वेरी प्रिसाइज 17,795। अब इसके ऊपर या नीचे अगले हफ्ते में मार्केट कैसा बिहेव करता है वो हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जो इसके ऊपर नीचे के प्रिसाइज लेवल्स है वो हमारे जो वीकली इंट्राडे दोनों के जो लेवल्स के सब्सक्राइबर हैं उनको तो हम बराबर पोस्ट करते रहते हैं। जो भी लोग हमारे इन लेवल्स को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन लेवल्स का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा पैसा हमारे सब्सक्राइबर्स बना रहे हैं। तो आप भी ये मौका न छोड़े। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है डाउ क्या है, एजीएक्स क्या है। सुबह आपको लेवल्स मिलते हैं मार्केट शुरू होने से पहले, और जैसे ही मार्केट खुलता है अपना खेल शुरू होता है। तो ये आने वाले हफ्ते के लिए एक ही लेवल रहेगा 17,795। ये वेरी प्रिसाइज लेवल है। इसके ऊपर या नीचे आपको निफ्टी में ट्रेड बनाना है। अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन होने में कामयाब होता है तो हम 18,260 270 ये टारगेट टच कर सकते हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, लास्ट वीक हमने 2 लेवल्स दिए थे। नीचे की तरफ 40,000, उसके नीचे ही बैंक निफ्टी बेरिश होगा, और ऊपर की तरफ 41,800। अब एग्जैक्टली उसके नीचे ही मतलब एक 41,800 का हमारा लेवल है, लेकिन आप देखोगे तो 41,400 500 यही तक बैंक निफ्टी जाने में कामयाब हुआ। तो ये 41,800 जो लास्ट वीक मैंने बोला था वीडियो में कि एक स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा, ये क्रॉस होने के बाद ही हमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आने वाले हफ्ते के लिए जैसे निफ्टी में हमने एक ही लेवल दिया है, बैंक निफ्टी के लिए भी एक ही लेवल रहेगा 41,180। इसके ऊपर या नीचे बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना है। अब बैंक निफ्टी अपने लाइफ हाई के नज़दीक है और हो सकता है कि जो ग्लोबल इंडाइसेस का परफॉर्मेंस है जैसे डाउ और अन्य यूरोपीय देश, वो सब ध्यान में रखते हुए अगर हमारा मार्केट भी ये जो रेजिस्टेंस ऑप्शन राइटर्स ने खड़े किए हुए हैं वो अगर क्रॉस करता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, तो हमें बैंक जैसे निफ्टी में मैंने बताया 18,260 270 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी हमें लगभग 42,500 से लेके 43,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपने ट्रेड उसी हिसाब से बनाइए। ये लेवल्स बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसके ऊपर नीचे सब खेल होगा।
बुलिश या बेरिश। जहाँ तक डाउ जोन्स का सवाल है, पिछले 2 हफ्ते से हम डाउ जोन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि इसमें डबल बॉटम हुआ है और उसी का ब्रेकआउट जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था सेम उसी दिशा में डाउ जा रहा है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस जो डाउ जोन्स को फेस करना पड़ेगा, इट विल बी 33,500। और जो अब इमीडिएट सपोर्ट डाउ जोन्स इंडेक्स को है वो 32,000 का है, 32,000। तो कोई भी आने वाले हफ्ते में कोई भी डाउ में छोटी मोटी गिरावट आती है, फिर भी वो ये सपोर्ट के ऊपर ही रहेगा मेरे हिसाब से, और फिर एक बार अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। तो जो भी इसको ट्रैक करते हैं वो ये लेवल्स ध्यान में रखिए। जहाँ तक क्रूड ऑयल का सवाल है, जैसा अभी 2 वीक से मैं बोल रहा हूँ, क्रूड ऑयल में अभी मेरा व्यू थोड़ा सा बुलिश है। $76 का स्टॉप लॉस लगा के मेरे 104 और $160 के लक्ष्य है। आने वाले दिनों में शायद हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए क्रूड को देखेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा कल से चालू होने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, डाउ और क्रूड के बारे में जो व्यू है वो अभी हमने डिस्कस किया। इसके साथ मैं ये प्रेजेंटेशन यहाँ ख़त्म करता हूँ। गुड बाय।